वो तीनों एलियंस जैसे ही ओकारुन को नंगा करके उसका केला काटने वाले होते हैं, उसके तुरंत बाद आयरा ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया और उन तीनों एलियंस को कैप्चर कर लिया। डैन डेरन का एपिसोड 7 कुछ ज्यादा ही सेट था एंड सीरियसली गाइस मेरे आंखों में तो आंसू ही आ गए थे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका हमारा डैन डेरन के एपिसोड 8 में। सारी सिचुएशन को हैंडल करने के बाद अब हमारी टीम कुछ खाने पीने के लिए बैठती है। आयरा स्टिल मोमो और ओकारुन को डीमन ही बुला रही थी। ये दोनों बोल बोल के थक गए कि अपन डीमन नहीं है, पर इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। खाना पीना खाने के बाद अब आयरा घर की तरफ निकलती हो। जाते टाइम ओकारुन से पूछती कि व्हाई आर यू प्रोटेक्टिंग माय लाइफ ऑल द टाइम, एंड इसके रिप्लाई में ओकारुन बोलता है कि मेरे सामने अगर कोई प्रॉब्लम में होगा तो मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगा। ओकारुन की इस बात ने आयरा को कुछ तो फील कराया था, समथिंग वाला शायद से। जाते जाते दो बात उसने और भी बोला। उसने कहा कि तुम डीमन हो और मैं ह्यूमन, हमारी जोड़ी कभी नहीं जमेगी, बट हाँ कुछ टाइम के बाद मैं तुम्हें मोमो के चंगुल से जरूर रिहा कर दूंगी। यहाँ पर मामला कुछ और ही था। आयरा को सच्ची मोहब्बत हो गई थी ओकारुन से, शायद से। यहाँ पर जो चाहिए वो मिल नहीं रही है, पर ये बुरी भी नहीं है। ओकारुन जस्ट कैच अप ब्रो। अब इसके बाद टर्बो ग्रैनी और ग्रैनी दोनों मिल के ओकारुन के बॉल को फिट करने की कोशिश करते हैं। टर्बो ग्रैनी बोलती है कि ओकारुन के बॉल को फिट करने का बस यही एक ऑप्शन है। अबे उसका बॉल है, तुम लोग प्लम्बरिंग कर रहे हो उसके साथ। अगर यहाँ पर ग्रैनी चूकती नहीं तो ओकारुन का बॉल वापस से गया था। स्कूल में मोमो और ओकारुन साथ में कहीं पर तो जा रहे थे, पर ओकारुन मोमो को इग्नोर करता है उसके साथ जाने से मना करके। मोमो की फ्रेंड्स भी ओकारुन के बारे में पूछ रही थी, पर मोमो ने कहा कि ही इज बिजी सम असाइनमेंट। मोमो जैसे ही जूस लेने के लिए बाहर निकलती है और जैसे ही जूस लेके वापस क्लासरूम की ओर बढ़ती है, उसने देखा कि ओकारुन मोमो के ऊपर चढ़ा हुआ था। ये चल रही है बंदे की असाइनमेंट, भाई मुझे ही बुला लेता तू। एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है यहाँ पर मोमो के आने से पहले। ओकारुन अकेले एक्सरसाइज कर रहा था खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जस्ट बिकॉज की ग्रैनी ने उसे ऐसा करने के लिए बोला था। ठीक उसी टाइम पर आयरा वहां पर आ जाती है। उसने ओकारुन को बोला कि हिलना मत, ऐसे ही सीधा तू खड़ा रहे। आयरा ओकारुन को किस करने वाली होती है, इतना पास आ जाते हैं, पर ओकारुन ऐसे मना करके उसे रोक देता है। पागल है क्या तू, मुझे मोमो पसंद है, पर तू भी चलेगी। पर ओकारुन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब ओकारुन आयरा से पूछता है कि आखिर तुझे क्या हो गया है। अब इसके रिप्लाई में आयरा ओकारुन को बोलती है कि मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई है और अब मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। अरे ये कौन सी सच्ची मोहब्बत है, मिले अभी तो एक ही दिन हुआ है। चलो ठीक है, पर इसका किस के साथ क्या कनेक्शन है। आयरा ने बताया कि मैंने अपनी डैड की कुछ मैगजीन्स को रीड किया और कुछ डीवीडी को देखा, देन वहां से मुझे पता चला कि अपने लव को कैसे कन्फेस किया जाता है। न्यूड मैगजीन और डीवीडी में लव कन्फेस करने का तरीका बताया जा रहा है। और हाँ, इसके डैड यहाँ से काम चला रहे थे। दोनों में काफी हाथापाई होने के बाद ओकारुन आयरा के ऊपर गिर जाता है और ठीक उसी टाइम पर मोमो भी वहां पर आ जाती है। यू पार्वट, ये असाइनमेंट कर रहा है तू। देखो, अगर मोमो के दिल में ओकारुन के लिए कुछ फीलिंग्स नहीं होती तो उसे इतना बुरा भी नहीं लगता। देखा, लड़कियां ऐसे ही होती हैं। मोमो नाराज होकर वहां से चली जाती है। ओकारुन खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, पर मोमो ने कंप्लीटली उसे मना कर दिया। अपने जूस का डब्बा भी वहीं पर छोड़ दिया। ओकारुन क्लास में बैठा डंबल मार रहा था और उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स डिसअपीयर हो जाते हैं। ओकारुन मोमो और आयरा को छोड़ के, जस्ट बिकॉज की उनकी स्पिरिचुअल पावर्स जागी हुई थी। मोमो सिचुएशन को समझ नहीं पा रही थी, तो वो ओकारुन का पता लगाने के लिए जैसे ही अपने क्लास से बाहर निकलती है, उसने देखा कि ये बड़ा सा मॉन्स्टर वहां पर अपीयर होता है, सेम लाइक डायनासोर की तरह। उसने एक बड़ा सा ब्लास्ट भी अटैक किया, पर मोमो इससे बच जाती है। ओकारुन और आयरा के सामने एक एलियन अपीयर होता है, बॉक्सिंग वाला। साला जितने भी एलियंस अपीयर हो रहे हैं, ये लोग सुमो रेसलिंग बॉक्सिंग वाले ही क्यों अपीयर हो रहे हैं। ओकारुन जैसे खुद को ट्रांसफॉर्म करता है, उसके तुरंत बाद उन एलियंस ने ओकारुन के ऊपर एक प्रेशर मशीन की वजह से उसको नीचे दबा दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वही 3 एलियन अपीयर होते हैं जिन्हें मोमो और ओकारुन ने फर्स्ट एपिसोड में ही पेला था। वापस से आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये लोग। फर्स्ट एपिसोड में मोमो और ओकारुन इन दोनों ने मिलके इन एलियंस को कुत्ते की तरह पीटा था। सो ये लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए वापस से आए थे। एक्चुअली वो लोग ओकारुन की एबिलिटीज को टेस्ट करना चाहते थे। ओकारुन बोलता है कि अबे साले वो कोई एबिलिटी नहीं बल्कि वो एक कर्स है। अब ये लोग ओकारुन का केला चुराने के लिए आए थे। अबे साले, उसको उसका केला अभी जस्ट हाल ही में मिला है और ऊपर से उसका एक आंट भी गायब है। पिछली बार इन एलियंस ने अपने पैंट में से कुछ नुकीली चीज निकाली थी, पर इस बार ओकारुन का पीपी काटने के लिए ये लोग सीजर को बाहर निकालते हैं। अबे और क्या क्या छुपा के रखा है अपने इस तहखाने में। वो तीनों एलियंस जैसे ही ओकारुन को नंगा करके उसका केला काटने वाले होते हैं, उसके तुरंत बाद आयरा ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया और उन तीनों एलियंस को कैप्चर कर लिया अपने हेयर्स की हेल्प से। मैंने पिछली वाली वीडियो में ही कहा था कि आयरा के पास भी अब कुछ पावर्स होंगी, क्योंकि वो अपने मदर की पावर से पजेस है। उसके अंदर उसकी माँ की अब सारी पावर्स आ चुकी थी। नाउ ये वाला एपिसोड हमारा यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड इससे भी मास्टरपीस होने वाला है। वीडियो कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, सी या एंड सायोनारा।